हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सन फिजिक्स क्लासेस में। आज जो है BSCB सुपर 50 का मैथ का क्वेश्चन 25 मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, यदि थीटा न्यून कोण है और कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3, तब थीटा का मान होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन है कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर बराबर 3 है। तो कॉट को कॉस बटे साइन में बदले, उसके बाद कॉस थीटा को कॉमन ले लिए, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ख़त्म हो गया। और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम में चला गया, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला गया, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन थीटा बराबर √3, तो थीटा बराबर π/3। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा, इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन है, x बराबर r साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, y बराबर r साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, z बराबर r कॉस अल्फ़ा, तब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान होगा। तो यहाँ पर जो है इसका सॉल्यूशन देखते हैं। x बराबर ये, y बराबर ये, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रखेंगे तो दोनों का स्क्वायर करेंगे तो r साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा, प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, r स्क्वायर साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, तो r स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू 1। तो यहाँ से r स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो गया, r स्क्वायर रहने देंगे, साइन स्क्वायर अल्फ़ा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कर देंगे। तो उसके बाद जो है कॉस r स्क्वायर से गुना करेंगे तो r स्क्वायर माइनस r कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, और r कॉस अल्फ़ा बराबर क्या दिया है z स्क्वायर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा r स्क्वायर माइनस z स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, 30 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है और औसत आयु 15 वर्ष की 5 लड़कियां कक्षा छोड़कर चली जाती है, तो शेष लड़कियों की औसत आयु कितनी होगी। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। G1 से G30 बटे 30 बराबर 14 हो गया, तो G1 से G30 बराबर हो गया 442। तो अब यहाँ पर बोल रहा है कि 5 लड़की का औसत, तो G60 से G30 बराबर हो जाएगा 420, अब माइनस 5 लड़की का औसत है 15, तो 5 गुना 15 कर देंगे तो 75 हो जाएगा। तो 420 में 75 घट जाएगा, 345 हो जाएगा। तो शेष लड़की का औसत आयु G60 से G30 बटे 25 बचेगा, तो 25 69 बटे 5 138 बटे 10 13.8 हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 का ए। अगला क्वेश्चन है 4 का क्वेश्चन है, ये इसका निकालना है माध्यिका। तो इसको आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में सजाएंगे। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर इसको जो है आरोही क्रम में सजाए तो 27 30.5 31 34 35 37 38 38 39। तो इसमें 5वां 9 गो संख्या है, तो 5वां अंक जो है इसका माध्यिका होगा, तो 35 इसका आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 35 बी ऑप्शन। आयत चित्र ग्राफ इसका मान निकालने में सहायक होता है मोड बहुलक का, 5 का ए ऑप्शन। 6ठा नंबर का माध्य और माध्यिका दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है 8.9, माध्यिका 9, तो इसका बहुलक कितना होगा। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। यहाँ पर माध्य 8.9 माध्यिका 9, तो बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है, 3 गुना 9 माइनस 2 गुना 8.9, 27 में 17.8 घटा देंगे तो 9.2 हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर 9.2 हो गया इसका आंसर। अब 7 नंबर का देख लेते हैं बहुलक। इसका बहुलक तो जो सबसे ज़्यादा कौन सा है 2 है, तो इसका बहुलक 2 हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग
और एक समबाहु त्रिभुज के एक समान परिमाप है। यदि वर्ग का विकर्ण 6√2 सेंटीमीटर तब त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन त्रिभुज का परिमाप 3a हो जाएगा और ये 4x के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है और दिया हुआ है वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है 6√2, तो √2x बराबर 6√2, √2 कैंसिल हो जाएगा तो x का मान 6 हो जाएगा। तो x का मान 6, तो इसको जो है इसमें रख देंगे 3a बराबर 6, 4 गुना 6, तो a का मान निकल गया 8 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना a स्क्वायर, तो √3/4 गुना 8 का स्क्वायर, तो इसका आंसर हो जाएगा 16√3 का स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर का। यदि एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर है तब वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। परिधि हो गया 2πr, तो 2πr में त्रिज्या घटाएंगे r, तो 2πr माइनस r हो गया। यहाँ पर r का मान पाई का मान 22/7 रख देंगे, r कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से 44 में 7 घट जाएगा तो 37 हो जाएगा। 37 कैंसिल हो गया, तो r का मान हो गया 7। r का मान जब 7 हो गया तो क्षेत्रफल πr² हो जाएगा। πr² हो जाएगा, तो r का मान 7 स्क्वायर रख देंगे, 7 कैंसिल, 154 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर हो जाएगा 9 का डी, 154 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है एक धातु के पाइप का बाह्य व्यास 4 सेंटीमीटर और अंतः व्यास 3 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर लंबाई है, तब प्रयोग में आई धातु का आयतन होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये इसका सॉल्यूशन है, n का मान πr² माइनस स्मॉल r² इंटू h हो जाएगा। तो पाई का मान 22/7, r व्यास दिया हुआ है 4, तो 4/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7, ऊपर में आ जाएगा 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 कैंसिल हो गया और h का मान 4 20 5 हो जाएगा, 22 गुना 5 कितना हो जाएगा 110 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका आंसर हो जाएगा 110 सेंटीमीटर क्यूब। 10 का इसका आंसर होगा बी ऑप्शन होगा, डी नहीं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है एक आयत का विकर्ण इसकी छोटी भुजा का 3 गुना है तो भुजाओं का अनुपात है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का ये विकर्ण हो गया, यहाँ a है लंबाई, b है चौड़ाई, √a² + b² हो गया विकर्ण, तो √a² + b², इसकी छोटी भुजा लंबाई का 3 गुना, तो b 3b हो जाएगा। इसको उधर लेके जाएंगे √, को तो स्क्वायर हो जाएगा, तो a² + b² बराबर 9b², तो a² बराबर 8b², तो a का मान हो जाएगा 2√2, तो a/b हो जाएगा √2√2/1। क्लियर, तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो गया 11 का सी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पाँच मिनट में केंद्र पर अंतरित कोण हो जाएगा 30 डिग्री, आर का मान 14 सेंटीमीटर, तो ए का मान हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल πr² θ/360, तो पाई का मान रख देंगे 22/7, आर का मान 14 का स्क्वायर, थीटा का मान 6×5 = 30 हो जाएगा, 30/360 कर देंगे, तो यहाँ से इसका जो है 154/3 हो जाएगा, मतलब 51.3
3 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। देख लेते हैं। तो इसका आंसर 12 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलो अगला बढ़ते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। 1.5 मीटर लंबाई का एक प्रेक्षक एक मीनार से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। उसकी आँखों से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई होगी। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर ये व्यक्ति खड़ा है, 1.5 मीटर इसका ऊंचाई है। और शिखर जो है यहाँ से सी तक है, तो शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो इसका मतलब ये 30 है, तो BC भी कितना होगा, 30 ही होगा। 1045 बराबर BC बटा ए बी। तो यहाँ से 1045 का मान 1, BC बटा 30, तो BC का मान 30 सेंटीमीटर। तो मीनार की ऊंचाई 30 प्लस में ये जो ऊंचाई है 1.5, इसको जोड़ देंगे तो 31.5 सेंटीमीटर इसका 31.5 मीटर इसका आंसर होगा। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका आंसर है। बी, एक 13 का बी 31.5 मीटर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं 14वां क्वेश्चन। fx बराबर है x² प्लस 5x प्लस पी एवं gx बराबर x² प्लस 3x प्लस q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। मतलब x का ऐसा मान जो कि दोनों में सेटिस्फाइड हो गए, दोनों में रखने पर 0 मान देता हो। तो इसका मतलब ये दोनों fx और gx को बराबर कर देंगे। इसका सॉल्यूशन, हाँ, fx और gx एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो fx और gx को बराबर कर दिए तो x² ख़त्म हो गया। x का मान यहाँ पर निकला q माइनस पी बटा 2, और किसी एक में रख करके बराबर 0 कर देंगे तो q माइनस पी का होल स्क्वायर। समीकरण ये fx में रख दिए, इसका मान रखने के बाद इसको सॉल्व करने के बाद p माइनस क्यू बराबर 2 इंटू 3p माइनस 5q, इसका जो है आंसर आता है। क्या आता है, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर का ये आंसर आता है। चलिए ऑप्शन p माइनस क्यू का स्क्वायर का आंसर हो गया बी, ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं 15वां क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन है 2 अर्धगोलीय पात्रों की धारिता 6.4 लीटर है एवं 21.6 लीटर है। इन पात्रों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो इसका ऑप्शन देख लेते, इसका जो है सॉल्यूशन देख लेते हैं। V1 बराबर हो जाएगा, चूँकि अर्धगोलीय है तो 2/3 पाई R1Q, तो R1Q ये दिया हुआ है 6.4 गुना 10 की पावर माइनस 3, 10 की पावर माइनस 3 मीटर क्यू में चेंज किए। V2 बराबर 2/3 पाई R2Q बराबर 21.6 10 की पावर माइनस 3 मीटर क्यू हो गया। V1 बटे V2 किए तो R1 बटे R2 बराबर हो गया R1 बटे R2 का होल क्यू बराबर 64/216, तो R1 बटे R2 बराबर 4/6 हो गया। तो अब यहाँ पर क्षेत्रफल A1/2 अर्धगोलीय का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई R² होता है, 2 पाई R1 का स्क्वायर बटे 2 पाई R2 का स्क्वायर, 2 पाई कैंसिल, R1 बटे R2 का स्क्वायर होगा। तो R1 बटे R2 का स्क्वायर मतलब 4/6 का स्क्वायर, 4 चौके 16 का स्क्वायर बटे 36, तो 16 और 36 में 4 से कट जाएगा, 4/9 इसका ऑप्शन होगा। इसका ऑप्शन कौन सा होगा, 4:9। चलो अगला क्वेश्चन है, एक बेलन की आधार की त्रिज्या इसकी ऊंचाई का 1.2/3 गुना है। इसके वक्रता पृष्ठ क्षेत्रफल को रंग करने की कीमत 2 पैसा प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से 9240 रुपया है। तो बेलन का आयतन होगा। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। चलो यहाँ पर RH बेलन हो गया, R बराबर है 1.2/3, तो इसका मतलब 5/3H है। ठीक है, वक्र पृष्ठ कीमत है 2 पैसा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 पैसा का वक्र पृष्ठ का जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 1 पैसा में ½ सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 92.40 रुपया है। तो रुपया को गुना करेंगे, रुपया तो रुपया 100 पैसा से गुना कर देंगे
तो 92.40 गुना 100 करेंगे तो इससे आ जाएगा ए का मान 4620 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh। 2πRh का यहाँ पर बराबर 4620, यहाँ पर r का मान h के टर्म में रखेंगे तो 5/3 h का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से h स्क्वायर का मान आ गया 21 आ गया। r का मान 35 आ गया तो आयतन πr² h, तो 22/7 पर r का मान 35 का स्क्वायर 3, यहाँ पर 7 से कट जाएगा 3, तो इसको जो है सॉल्व करने पर 8850 इसका आंसर आता है। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। इसका ऑप्शन होगा ए। ठीक है, ए एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में तथा सी 60 दिन में। यदि प्रत्येक तीसरे दिन ए की सहायता बी एवं सी करता है तब कितने दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं 17 का। तो ए जो है 20 दिन में, बी 30 दिन में, सी 60 दिन में। टोटल वर्क हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 20 30 60 का तो 60। तो एफिशिएंसी ए का एफिशिएंसी 60/20 करेंगे तो 3, बी का एफिशिएंसी 2/2 60/30 करेंगे और ईसी का एफिशिएंसी 60/60 1। तो इसमें बोल रहा है कि 2 दिन तक जो है सिर्फ ए ही काम करता है, उसके बाद तीसरा दिन जो है ए प्लस बी तीनों काम करता है, ए प्लस बी प्लस सी। तो 3 दिन में कुल कितना काम हुआ, यहाँ पर 3 दिन में कुल कार्य 2 दिन 2 एफिशिएंसी 3 है तो 2 गुना 3 अब प्लस 1 दिन 1 और तीनों मिलके 6, तो 12 कार्य हुआ 3 दिन में। तो 12 कार्य 3 दिन में तो एक कार्य 3/12, तो 60 कार्य है तो 3/12 गुना 60 मतलब 15 दिन। इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 दिन। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा 17 का बी 15 दिन। अगला क्वेश्चन है 2 के योगात्मक प्रतिलोम तथा गुणनफल प्रतिलोम का योग होगा। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। 2 का योगात्मक प्रतिलोम होता है -2, मतलब जो 2 अंकों का योग जोड़ने पर 0 हो जाए तो उसको एक दूसरे का योगात्मक प्रतिलोम बोलते हैं। तो 2 का योगात्मक प्रतिलोम -2 हो गया और 2 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/2, मतलब दोनों का गुणनफल अगर 1 हो जाता है तो उसको बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। अगर दोनों का योग 0 हो जाता है तो उसको बोलते हैं योगात्मक प्रतिलोम। 2 का योगात्मक प्रतिलोम -2, 2 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/2, तो -2 में +2 जोड़ेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन करके -3/2 इसका आंसर होता है। तो 18 का -3/2 ऑप्शन देखते हैं। 18 का -3/2 इसका ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का। यदि 3x + 14x + 16 एवं 6x³ + 11x² - 4x - 4 का HCF x - k है तब k का मान होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। x का मान ऐसा कि x बराबर x - k बराबर 0 करेंगे तो x बराबर k हो गया। तो x का ऐसा मान लेंगे जिसमें जो है वो समीकरण 0 दे दे, दोनों का मान जो है 0 आ जाए। तो x बराबर -2 पर चेक करने के बाद दोनों का मान 0 आ गया, अतः x का मान -2 हो गया, मतलब k का मान -2 हो गया। ठीक है, 19 का आंसर -2 हो गया। अब ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20। तो -3 + 5/x - 2 का प्रतिलोम। तो प्रतिलोम क्या होता है, 1/, सब को नीचे कर दो, 1/-3 + 5/x - 2। उसको सॉल्व करने के बाद चलिए इसका सॉल्यूशन है ना, इसको पूरे का प्रतिलोम है तो 1/, पूरा को बटे किए, एलसीएम लिए x - 2 -3x -+6 + 5, तो ये हो गया x - 2 ऊपर चला गया x - 2 तो -3x + 11 हो गया,
तो 11 को आगे कर दिए, 11 माइनस 3x, तो x माइनस 2 बटे 11 माइनस 3x इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। 21 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विकल्पों में से कौन सा एक x के सभी मानों के लिए 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 7 माइनस एक्स को संतुष्ट करता है। ये कुछ नहीं है, जैसे बराबर वाला करते हैं वही ग्रेटर देन के लिए करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 7 माइनस एक्स, तो x को उधर लेके चले आए, 2x प्लस एक्स ग्रेटर देन 7 प्लस 3, तो 3x ग्रेटर देन 10, तो x ग्रेटर देन 10 बटे 3। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन हो गया डी, ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, समीकरण 3x माइनस के एक्स प्लस 14 बराबर 0 के मूल 7:6 के अनुपात में है, तब k का मान होगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। 3x माइनस के एक्स प्लस 14 का मूल अल्फ़ा बीटा मान लेते हैं, तो मूलों का योग हो जाएगा k/3 माइनस माइनस k/3 और अल्फ़ा बीटा हो जाएगा 14/3। उसके बाद जो है यहाँ पर अल्फ़ा अनुपात बीटा का दिया हुआ है 7:6, तो अल्फ़ा हो जाएगा 7t और बीटा हो जाएगा 6t। एक t समानुपाती मान लिए, तो 7t गुना 6t बराबर 14/3 हो गया। तो 7×6 42t स्क्वायर बराबर 14/3। यहाँ से 14 से 3 बार में कट गया, तो t स्क्वायर बराबर 1/9, तो t बराबर 1/3। तो इसके बाद जो है 7t प्लस 6t बराबर कितना है, दोनों का मूल रख दिए तो k/3, तो 13t बराबर k/3, तो 13 गुना 1/3 बराबर k/3, 3 कैंसिल हो गया, k बराबर 3 इसका आंसर हो गया। तो 13 इसका आंसर हो गया। देख लेते हैं, इसका आंसर 22 का सी हो जाएगा। यदि एक समांतर श्रेणी का mवां पद 1/n है और nवां पद 1/m है, तो इसका mnवां पद 1 हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। 24 का, एक उत्तल बहुभुज के आंतरिक कोणों का माप समांतर श्रेणी में है यदि निम्नतम कोण 100 डिग्री और अधिकतम कोण 140 डिग्री है, तो बहुभुज की संख्या है। तो यहाँ पर a का मान 100 हो जाएगा और tn का मान 140 हो जाएगा। ठीक है, अब चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। Sn का मान होता है 2n-4 समकोण, तो Sn का मान n/2 a प्लस अंतिम प्रथम पद प्लस अंतिम पद बराबर 2n-4 गुना 90 डिग्री, ये होता है। बराबर कर देंगे, तो यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो a का मान 100, tn का मान 140 रखेंगे। तो यहाँ से 2 से 240 में 2 से कटेगा तो 120 हो जाएगा। 120 और 90 इधर 4 से कटेगा, इधर 90 3 से कटेगा, 4 चौक 30 से कटाए तो यहाँ से 4n बराबर 2n-4 इंटू बटे 3। अब यहाँ पर 3 को इधर लेके आएंगे तो 4/3 n बराबर 2n-4। अब यहाँ पर इसको लेके इधर चले गए और 4 को इधर लेके चले गए, तो 4 बराबर 2n-4 3n। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद n का मान 6 आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 24 का ए हो जाएगा। एक समांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को क्रमागत जोड़ने पर चित्र बनता है। एक समांतर चतुर्भुज ही बनता है। 25 का कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये जो है BSCB मॉडल पेपर के आधारित जो है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। आप लोग इसका सॉल्यूशन सहित है, आप लोग इसको देखिए और समझ करके इसको जो है पढ़िए। ठीक है,
अब जो है इसके बाद जो वीडियो आएगा वो वीडियो आएगा केमिस्ट्री का, शाम तक में वो भी डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।